पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। पोंगल का त्यौहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है। प्रमुख पर्व है ये मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में मनाया जाता है और समय के साथ इसे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी धूमधाम के साथ में मनाया जाने लगा है। दक्षिण भारत के लोग इस पर्व को नए साल के रूप में मनाते हैं। जिस समय उत्तर भारत में मकर संक्रांति और लोहड़ी मनाई जाती है, ठीक उसी समय दक्षिण भारत के लोग पोंगल का पर्व मनाते हैं। पोंगल का यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। तमिल में पोंगल का अर्थ होता है उबालना। इसका दूसरा अर्थ नया साल भी है। इस दिन गुड़ और चावल को उबालकर सूर्य देव को चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद को ही पोंगल कहा जाता है। इस पर्व पर वर्षा, धूप और कृषि से संबंधित चीज़ों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई पोंगल पर्व की। तो इस साल ये पोंगल पर्व 15 जनवरी से मकर संक्रांति के साथ में मनाया जाएगा। तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में पोंगल का त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है और ये 15 जनवरी से शुरू होकर के समापन 18 जनवरी को होगा। ऐसी मान्यता है कि पोंगल के दिन से ही तमिल नववर्ष की शुरुआत हुई थी। एक पोंगल की कथा के अनुसार मदुरै के पति पत्नी, जिनका नाम था कंकणी और कोवलन, से जुड़ी है। एक बार कंकणी के कहने पर कोवलन पायल बेचने के लिए सोनार के पास गया। सोनार ने राजा को बताया कि जो पायल कोवलन बेचने आया वह रानी के चोरी गए पायल से मिलते जुलते हैं। तो राजा ने इस अपराध के लिए बिना किसी जांच के कोवलन को फांसी की सज़ा दे दी। तो उस फांसी की सज़ा के कारण कोवलन को काफ़ी मुश्किलें पड़ी। तभी से त्यौहार मनाया जाने लगा है। त्यौहार चाहे कोई भी हो, साउथ का हो, सेंटर का हो या उत्तर भारत का हो, सभी त्योहारों से हमें एकता और हंसी खुशी का वातावरण और हर्ष उल्लास का वातावरण मिलता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस प्रकार से पोंगल जो है दक्षिण भारत में मनाया जाता है, जिस प्रकार से उत्तर भारत में मकर संक्रांति के साथ में लोहड़ी मनाया जाता है, उसी प्रकार से ये दक्षिण भारत का पोंगल मनाया जाता है। आप सभी को पोंगल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि दक्षिण की जो भाषा हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, जैसे तमिल है, केरल है, मलयालम है, तो उनकी कुछ लैंग्वेज और उनका पूजा विधि थोड़ा अलग है, लेकिन यह भी संस्कृति से जुड़ा हुआ, फसलों से जुड़ा हुआ, और इसमें सूर्य देव की अर्घ्य, यानी कि जैसे लोहड़ी में सूर्य की और शक्ति की पूजा की जाती है, वैसे ही इसमें भी सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और नई फसल और पुरानी फसल उसके बीच में और नया साल, इस प्रकार से ये धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। हालांकि हर एक क्षेत्र का अलग अलग होता है मनाने का तरीका और मनाने की भाषा और मनाने के गाने, तो उस हिसाब से वो अपनी अपनी पसंद के हिसाब से होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी को पोंगल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।